हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो मेरे ही साथ हुआ। मुझे किसी ने पूछा कि आपको अभी माला नहीं जपना चाहिए। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि माला जपने का जो लोग मुझे ये मना करते हैं नहीं जपना चाहिए, या पीठ पीछे भी बहुत लोगों से मैंने सुना है। तो अगर माला बुढ़ापा में जपना चाहिए तो हर बूढ़े को अगर एक माला थमा दिया जाए तो क्या वो माला जप पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हम लोग बच्चे से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन लगता है, एकाएक आप किसी 90 ईयर्स 80 ईयर्स 60 ईयर्स को बोलेंगे माला जपो, भगवान का नाम लो, नहीं, क्योंकि ये भी एक अभ्यास है। और माला क्यों जपना चाहिए? अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे पहला क्या होता है कि आपका प्रेजेंट कर्मा बिल्कुल धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मैंने शास्त्रों से सुन करके, बड़े बड़े गुरुओं से सुन करके, गीता जी से समझ करके मेरे मन में यही ख्याल आया कि नहीं, मैं करके देखूं। करने के बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन आया वो मैंने अपने अंदर जो परिवर्तन आया उस अनुभव को मैं बताना चाहती हूँ कि आपके प्रेजेंट कर्मा ठीक होने लगते हैं। पास्ट और फ्यूचर का तो आई डोंट नो। प्रेजेंट कर्मा मीन्स आप प्रेजेंट में कोई ऐसा हर काम सोच समझ के करने लगते हैं कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए, क्या मेरे बोलने से किसी को तकलीफ़ तो नहीं होगा, क्या हर स्टेप में आप सोचने लगते हैं कि कौन सा काम मेरे लिए सही है। लेकिन यही मेरे साथ पहले नहीं होता था। पहले इतना ध्यान में नहीं रखती थी, लेकिन अभी माला जपने के बाद यही हुआ है कि आप प्रेजेंट में पाप की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में जो परमात्मा है वो आपको रोक देते हैं कि नहीं, ये गलत है। तो इससे क्या हुआ कि जब आप माला जपते हैं तो आपका प्रेजेंट कर्मा शुद्ध होने लगता है। और जैसे ही आपका प्रेजेंट, आज का प्रेजेंट आपका कल का फ्यूचर है। और भगवान प्रॉमिस भी किए हैं कि जो मेरा नाम लेगा उसके मैं सारे कर्मों को, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं उस सारे कर्मों को काट सकता हूँ। तो पता नहीं हम लोग कितने बुरे कर्म करके आए हैं इस जन्म में, अगले जन्म में, जाने अनजाने, ज्ञान पाप अज्ञान पाप। तो इसीलिए अगर आप पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो मेरा सभी से आग्रह है कि कुछ समय तो भगवान को दीजिए, सुप्रीम का पावर को, जिसको आप भगवान कहते हैं, डिवाइन एनर्जी कहते हैं,